तो इस वीडियो में हम जानेंगे नैट गेटवे क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा नैट इंस्टेंसेस के बारे में और बैशन सर्वर के बारे में। तो नैट गेटवे जो है वो AWS मैनेज्ड सर्विस है, ठीक है। तो हमें जब हम बोलते हैं AWS मैनेज सर्विस है, इसका मतलब ये हुआ कि AWS उसको मैनेज करेगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है उसको मैनेज करना। और नैट गेटवे हायर बैंडविड्थ देता है और हाई अवेलेबिलिटी भी देता है। और जैसा कि ये मैनेज सर्विस है तो हमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है और ये पे करता है पर आवर। हमें पे करना होता है पर आवर फॉर यूजेस और बैंडविड्थ। यूजुअली नैट गेटवे एक स्पेसिफिक अवेलेबिलिटी जोन में क्रिएट किया जाता है और इसके साथ एक इलास्टिक आईपी अटैच हो जाता है। नैट इंस्टेंसेस की तरह नैट गेटवे भी पब्लिक सबनेट में क्रिएट किया जाता है और प्राइवेट सबनेट से के लिए एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो यूजुअली ट्रैफिक फ्लो होता है प्राइवेट सबनेट टू नैट गेटवे और नैट गेटवे टू इंटरनेट गेटवे। तो कभी भी हम ये नहीं देखेंगे कि नैट गेटवे वर्क कर रहा है विदाउट इंटरनेट गेटवे। यूजुअली इसका 5 गीगाबिट ऑफ बैंडविड्थ होता है और इसके पास ऑटो स्केलिंग होता है 45 गीगाबिट तक। और दूसरा ये है कि इसको हमें नैट इंस्टेंसेस को हमें कई सिक्योरिटी ग्रुप को हमें मैनेज नहीं करना पड़ता है, जबकि हमें नैट इंस्टेंसेस के सिक्योरिटी ग्रुप को मैनेज करना पड़ा था। ये सब डिफरेंस बहुत याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के सर्टिफिकेशन में ऐसे स्मॉल डिफरेंसेस रहते हैं और उस पर ही हमें डिसाइड करना होता है कि क्या सॉल्यूशन होगा। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि हमारे पास पब्लिक सबनेट है और प्राइवेट सबनेट है और पब्लिक सबनेट में एक नैट गेटवे है और पब्लिक सबनेट के पास तो इंटरनेट गेटवे हमेशा होता ही है इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। और जहाँ भी इंटरनेट गेटवे है वहाँ राउटर भी होता है। और दूसरे प्राइवेट सबनेट में हमारे पास एक EC2 इंस्टेंसेस है और EC2 इंस्टेंस एक राउट टेबल से कनेक्टेड है। उस राउट टेबल में नैट गेटवे का कॉन्फ़िगरेशन है, जिससे कि ये पता चलेगा कि EC2 प्राइवेट सबनेट में जो EC2 इंस्टेंस है उसका ट्रैफिक जाएगा नैट गेटवे के पास। हमें नैट गेटवे जो है मल्टीपल AC में क्रिएट करना पड़ता है। यूजुअली अगर एक नैट गेटवे किसी एक अवेलेबिलिटी जोन में डाउन हो जाता है तो दूसरा नैट गेटवे दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में ऐड करे फॉल्ट टॉलरेंट की तरह। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो ट्रैफिक है वो हमेशा वो एक AC में ही कन्फाइंड रहता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि नैट गेटवे अगर हमारा नैट गेटवे डाउन हो गया नैट गेटवे डाउन हो गया तो दूसरा फॉल्ट टॉलरेंट दूसरे AC में फॉल्ट टॉलरेंट की तरह काम करेगा। पर जब हम नैट इंस्टेंस समझ रहे थे तो उसमें हमने ये जाना था कि जब नैट इंस्टेंसेस का फेल ओवर होता है तो उसमें हमें मैनेज करना पड़ता है। वी हैव टू प्रोवाइड अ स्क्रिप्ट टू मैनेज द फेल ओवर बिटवीन द इंस्टेंसेस, ठीक है। नैट गेटवे में तो हमने ये देखा कि ये इसका बैंडविड्थ 45 गीगाबिट पर सेकेंड तक होता है। पर नैट इंस्टेंसेस में ये डिपेंड करता है कि हमारा EC2 इंस्टेंस टाइप जिसको हमने नैट इंस्टेंस बनाया है उसका साइज़ क्या है, कितना हमने उसका हार्डवेयर साइज़ लिया। नैट गेटवे हमेशा मैनेज किया जाता है AWS के द्वारा और नैट इंस्टेंस मैनेज किया जाता है हमारे द्वारा। तो हम बोल रहे हैं हमारी तरह मैनेज किया जाता है तो इसका मतलब कि हम सॉफ्टवेयर उसका प्रोवाइड करेंगे, OS पैचेस हमें ये सारे मैनेज करने पड़ेंगे। पेमेंट का भी नैट गेटवे में ईजी है, पर आवर कॉस्ट अप्लाई होता है एंड अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र। दो चीज़, पर आवर रेट क्या है और कितना अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है।
और पर NAT इंस्टेंस में क्या है कि परावर तो होता ही है और EC2 इंस्टेंस टाइप और उसका साइज़ भी मैटर करता है और कितना नेटवर्क डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है नेटवर्क में। दोनों के पास पब्लिक IPv4 होता है, दोनों के पास प्राइवेट IPv4 होता है। सिक्योरिटी ग्रुप मैनेज नहीं करना पड़ता हमें NAT गेटवे में, और पर NAT इंस्टेंस में हमें सिक्योरिटी ग्रुप भी मैनेज करना पड़ता है। और NAT गेटवे कभी बैशन होस्ट यूज़ नहीं करता है, बट NAT इंस्टेंस बैशन होस्ट यूज़ कर सकता है। इसका मतलब कि सॉरी, बैशन होस्ट यूज़ करता नहीं है, यूज्ड एज ए बैशन होस्ट हो सकता है। NAT गेटवे को हम कभी बैशन होस्ट नहीं बना सकते, बट NAT इंस्टेंस को हम बैशन होस्ट बना सकते हैं। इससे हमारा NAT गेटवे ख़त्म होता है और नेक्स्ट हम जानेंगे NACL और सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में।